लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है, खासतौर से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही आए लोकसभा के नतीजों ने पार्टी को हैरान किया है, परेशान भी किया है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 सीटें जीती थी। इस साल के चुनाव में वो संख्या 9 पर आ गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी पुरानी ताकत को वापस लाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा करने के पहले अपने घर को व्यवस्थित करने और आंतरिक मतभेदों से निपटने का फैसला किया है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूसरा, पार्टी थिंक टैंक ने राज्य के नेताओं द्वारा रोड मैप को फॉलो करने का निर्णय लिया है। जो राज्य के नेता, स्थानीय स्तर के नेता, क्षेत्रीय नेता जो रोड मैप दे रहे हैं उसे। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर राज्य बीजेपी नेताओं की हाल ही में हुई बैठक में निष्कर्ष निकला कि केंद्रीकृत राजनीति चुनावों में पार्टी की विफलता की मुख्य वजह बनी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए महायुति अब विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से कदम रखने की तैयारी में है। महायुति का सारा दारोमदार मानसून सत्र में पेश होने वाले राज्य की वजहों पर होगा और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि विधानसभा चुनाव में पहले अगर देखा जाए तो आखिरी बजट में महायुति लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती हैं। वित्त विभाग संभालने वाले डिप्टी सीएम अजीत पवार को बजट में मराठा आरक्षण, अल्पसंख्यक कल्याण के अलावा किसानों को लेकर बड़ी घोषणा करने का दबाव भी होगा और हो सकता हो वो करें भी। दूसरी ओर विपक्ष महाविकास अघाड़ी भी किसानों की आत्महत्या, सूखा, पेपर लीक, ओबीसी रिजर्वेशन, ये तमाम मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, खास तौर से तब जब चुनाव से पहले आखिरी सत्र हो। महाराष्ट्र में मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के कारण विपक्ष उत्साहित भी है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 और महायुति को मात्र 17 सीटें मिली हैं। एक सीट AIMIM के खाते में गई है। अब महायुति के सामने विधानसभा चुनाव में जीतने की चुनौती है। महायुति की सरकार ओबीसी रिजर्वेशन, पेपर लीक मामला, किसानों के मुद्दे, इन सब पर घिर सकती है। इसी समीकरण के हिसाब से महायुति के पास भरपाई के लिए कुछ ही मौके हैं, जिसमें से एक है मानसून सत्र। लोकसभा चुनाव की वजह से पिछली फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मानसून सत्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार सभी को खुश करने वाला चुनावी बजट पेश कर सकते हैं। खासकर सभी जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने 13 जुलाई तक की मोहलत भी दी है। आपको याद होगा वो लगातार अनशन कर रहे थे। दूसरी ओर लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे ओबीसी कोटे में मराठों को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष की महाराष्ट्र में जातीय जनगणना की मांग है। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में ओबीसी के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद लिए तमाम जो अजीत पवार गुट के नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। सूखे से राहत के लिए सरकार फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को भी राहत देने की तैयारी है। इस सब के अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भत्ता देने जैसी नई स्कीम्स की भी घोषणा इस बजट में हो सकती है। इसके साथ ही नागपुर रत्नागिरी नेशनल हाईवे में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनके लिए मुआवजे की रकम बढ़ाई जा सकती है। मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की भी संभावना है। उम्मीद ये भी है कि मंत्रिमंडल में 14 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा के 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है और इनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9, शरद पवार के एनसीपी को 8 सीटें मिली। उधर एनडीए का जिक्र करें तो बहुत बड़े झटके के साथ महायुति महाराष्ट्र में नजर आई है। एनडीए ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के हिस्से मात्र 9 सीटें आई। शिंदे की शिवसेना के हिस्से 7 सीटें। अजीत पवार के एनसीपी को मात्र 1 सीट मिली है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट बीजेपी ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत तेजी से तैयारी शुरू कर दी है और मानसून सत्र में लोक लुभावन बजट की घोषणा सबसे बड़ा हथियार फिलहाल चुनाव से पहले महायुति के पास नजर आता है। अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के अंत में शायद महाराष्ट्र में चुनाव हो, लेकिन उससे पहले महायुति के सामने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। देखना यह है कि इससे कैसे पार पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।